जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम जो है महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नई नोटिस जारी की गई है, इसकी चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 रिजल्ट डेट हुआ जारी, इसकी चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएस का चौंकाने वाला कट ऑफ जारी हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही में सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और कल के वीडियो में हमने आपसे बताया था कि आप जो है डेली जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो न्यूज़ होते हैं उसको तो कवर करते हैं, साथ ही साथ जितने भी न्यूज़पेपर में करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी कवर करते हैं, क्योंकि इस समय किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ जो है संसद की बात की गई है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में भाजपा माफ़ी की मांग पर अड़ी कांग्रेस अध्यक्ष का इनकार। इससे हमको नहीं मतलब है। यहाँ पर आपको जानना क्या है, ये दिख रहे हैं, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी रखिएगा आगामी में एग्जाम के लिए। और राज्यसभा में जो नेता सदन हैं वो पीयूष गोयल हैं। लोकसभा में तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा था। एक वर्ष में जो है संसद जो सत्र होता है, कुल जो है 3 सत्र चलते हैं। सबसे पहला जो सत्र होता है जिसे कहते हैं बजट सत्र। ठीक है। जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। ठीक। और यह जो है तीनों सत्रों में सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा जो सत्र चलता है वह होता है मानसून सत्र, जो कि यहाँ पर आपका दिया भी गया है, देखिए, जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। ठीक है। और तीसरा जो सत्र होता है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र। ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। ठीक। तो 3 सत्र जो है सामान्यतः एक वर्ष में होते हैं, लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होना आवश्यक है। और 2 सत्र के बीच अधिकतम जो गैपिंग हो सकती है वो 6 महीने की हो सकती है। ऐसा संसद के सत्र के बारे में अनुच्छेद 85 में कहा गया है। एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संसद की जो कार्रवाई खर्च जो आता है ना, 2012 के सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अभी इतना पुराना 10 साल पहले का डाटा है, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च आता है संसद की कार्रवाई पर। ठीक है, जो बैठक होता है। अब ये 10 साल बाद अब 5 लाख हो चुका होगा। ठीक है। तो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला न्यूज यहाँ पर देखिए, कल भी न्यूज सीजीएल के द्वारा जारी किया गया था, बताया भी गया था कि सीजीएल 2021 का टियर 3 में 24,280 सफल अभ्यर्थी हुए हैं। देखिए, मंगलवार को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2021 के टियर 3 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें कुल 24,280 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 6,012 अभ्यर्थी सफल हैं। ये अभ्यर्थी अब अभिलेख सत्यापन और स्किल टेस्ट में शामिल होंगे। ठीक है। स्किल टेस्ट 4 व 5 जनवरी को डेट पहले ही जारी हो चुका है। ठीक है। तो ये जो है अगला न्यूज हो गया। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण न्यूज को। यहाँ पर देखिए, यूपी जो है पीसीएस का जो है परिणाम यहाँ पर जारी हुआ है। प्री का परिणाम तो आ चुका था, लेकिन 1 साल के बाद प्री का कट ऑफ जारी हुआ है। और यहाँ पर देखिए 2021 का ये जो है कट ऑफ जारी हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जो जारी हुआ है, ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार सबसे अधिक चला गया है। देखिए, यहाँ पर देखें तो ईडब्ल्यूएस का 117 नंबर गया है। और यहाँ पर जनरल का 115 और ओबीसी का 113 है। ठीक है। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा चला गया है। आप लोग जाके अपना कट ऑफ जो है, ये कट ऑफ मतलब देख ही सकते हैं, दिखाई जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है 1 साल के बाद ये परिणाम के बाद कट ऑफ आया है। काफ़ी तेज़ी में है इस समय यूपी पीएससी। चलिए अगला न्यूज़ कवर कर लेते हैं। अगला यहाँ पर कल भी हमने बताया था कि सीमा सुरक्षा बल, जिसको सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है, एसएसबी, इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, 59वां स्थापना दिवस। ठीक है। कल अर्थात 20 दिसंबर को जो है, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत चाइना के युद्ध के बाद। तो ये इस बार इसका 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर न्यूज है ईडब्ल्यूएस। आप लोग जानते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, ये जो 10% आरक्षण जनरल वर्ग के लिए दिया गया है, गरीब वर्ग, ये जो है हमारे देश में संविधान में संशोधन हुआ था, सन 2019 में हुआ था।
2019 में जो संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दी गई थी। और ये जो है आपका अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6, 15 और 16 के खंड 6 में इसको जोड़ा गया है। उस समय जो जज थे 5 जजों की जो है बेंच बैठी थी, और जिसमें जो है मुख्य जज थे एस बोबड़े साहब थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब आइए यहाँ पर न्यूज देख लेते हैं। लिखा गया ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8.5 लाख तो पहले था। देखिए, सवर्ण गरीबों को दिए जाने वाले आरक्षण श्रेणी में ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। शामिल होने के लिए पूरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य के सवाल पर इसे स्पष्ट किया। भट्टाचार्य ने सवाल किया था कि श्रेणी में आय सीमा सालाना 8 लाख तक निर्धारित की गई है, जबकि सरकार ने आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रखी है। कैसा विरोधाभास है। जवाब में चौधरी ने कहा कि इसके लिए पूरे परिवार की हर स्रोत से सालाना आय सीमा 8 लाख तय की गई है। वहीं आयकर की गणना व्यक्तिगत आय के आधार पर होती है। ठीक है, तो बात समझ में, आयकर का मतलब एक पर्सनल व्यक्ति और ईडब्ल्यूएस का मतलब पूरे परिवार की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए, फिर से यहाँ पर यूपी SSSC के द्वारा जो है कल शाम को एक नया नोटिस जारी किया गया है। ये 2016 की भर्ती है। इंटरव्यू के लिए नोटिस जारी किया गया है। कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप के 38 पद के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, और साक्षात्कार के लिए 198 लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाली में बुलाया गया है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, 30 दिसंबर को है पहली पाली में 51 और 51 लोग को 102 लोग को 30 दिसंबर को बुलाया गया है, और 31 दिसंबर को 48 48 96 अर्थात 198 लोग को बुलाया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका कट ऑफ भी जारी किया गया है। जनरल का 59 है, अनुसूचित जाति का 57 है, ये आप लोग देख लेंगे। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो देखिए, जिस तरह से कल जो है लेखपाल का बताया गया था, उसी तरह से यहाँ पर पीटी का भी परिणाम यूपी SSSC चेयरमैन के द्वारा बताया गया है कि 15 जनवरी तक आएगा पीटी का परिणाम। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 का परिणाम 15 जनवरी तक जारी होगा। यह परीक्षा 15 से 16 अक्टूबर को हुई थी। परीक्षा में 25.11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। करीब 2 माह से ये अभ्यर्थी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। यूपी SSSC आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि परिणाम जारी करने की कवायद तेज कर दी गई है। 15 जनवरी तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि परिणाम जारी नहीं होने से सरकार ने पीटी 2021 की वैधता को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। तो देखिए यूपी SSSC इसमें तेजी से काम कर रहा है, जल्द ही इसका जो है परिणाम जारी हो जाएगा। अगला जो न्यूज है, कल जो है सीटेट का यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लेकिन अभी ये प्री एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिटी शहर आपका दिखाएगा। जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 2 दिन पहले आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये लास्ट न्यूज है, देखिए इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको बताने से पहले जो है हम आपको बता दें, देखिए एक सरकार का प्रोजेक्ट है नौसेना का प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बी बनाई जा रही है। कुल कितनी पनडुब्बी भाई? 6 पनडुब्बी, जिसमें पहली है कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला। ये 4 तो अभी वर्तमान में काम कर रही हैं। वागीर जो है परीक्षण से गुजर रही है, और इसको देखिए यहाँ पर शामिल किया गया है। कलवरी श्रेणी की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अब जो 6वां होगा ये होगा वाक्सीर। ठीक है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। पूछा जाता है किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। और बन कहाँ रहा है? MDL में बन रहा है। कहाँ पर भाई? MDL अर्थात मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये मुंबई में पड़ता है, यहीं पर ये बनाई जा रही हैं। तो 4 हो चुका था, 5वां ये जो है शामिल कर लिया गया है। अब 6वां वाक्सीर बचा हुआ है। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आज के लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी ग्रुप में अवश्य शेयर करें, सबको रिकमेंड करें देखने के लिए। धन्यवाद।